तो इस तरह से आदि की भी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो अब वो भी अपने यूनिट के लिए तैयार हो चुका है जाने के लिए। और यहाँ पर वो मुझे और अपने पापा को का आशीर्वाद ले रहा था और उसके पापा चिढ़ा रहे थे उसे। तो इस तरह से मेरा बेटा अब यूनिट के लिए जा रहा है और अपने पापा को भी वो खूब हक करता है, खूब प्यार करता है। और बाप बेटे दोनों ही कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी एक दूसरे को समझाते हैं। बस दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। तो इस तरह से आदि का दोस्त भी उसे छोड़ने के लिए आईएसबीटी जा रहा है और अपने बड़े पापा, अपनी बड़ी मम्मी, अपनी चाची और अपनी छोटी बहन से यहाँ पे वो मिल रहा है। तो फिर अब मेरे ब्लॉग में भी उसने थोड़ा सा वो दिया और मुझे बोल रहा था, मम्मी थोड़ा अपना ध्यान देना। और ये देखो, और मैं उसे ये बोली थी कि भाई अगली छुट्टी जल्दी आ जाना, क्योंकि मम्मा के बगैर बच्चे मतलब बच्चों के बगैर माँ अधूरी है भाई। और जल्दी से जल्दी छुट्टी आ जाए बच्चे तो माँ को भी खुशी लगती है। पर भाई क्या करें, देश सेवा पहली है, पहले देश सेवा करना है, उसके बाद ही घर की सेवा, माँ की सेवा, पापा की सेवा, पहले देश सेवा करनी है। तो इस तरह से आदि भी अब यूनिट के लिए तैयार हो रहा है जाने के लिए। तो उसकी अभी उसकी छोटी बहन आ गई उसके पास, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। बोल रही थी दादा जल्दी आ जाना, जय श्री राम। और फिर उसके बाद उसके दादा ने उसे बुलाया अपने पास और वो भी अपने दादा को बहुत प्यार करती है और बोलती है दादा मेरे लिए लॉलीपॉप और सेंटर फ्रेश चाहिएगी उसे। तो इस तरह से अपने दादा को भी उसने बाय बाय किया और जाते हुए उसने बोला जय श्री राम दादा, जल्दी आना। तो बेटा अगले साल फिर फटाफट जल्दी छुट्टी आ जाओ और हम लोग सब एक साथ एंजॉय करेंगे। तो इसी तरह से आर्मी लाइफ यही है भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, क्योंकि आज सुबह का मेरा रूटीन फूल गोभी से दिखाया मैंने आपको, क्योंकि मैंने आज ये 3 गोभी हार्वेस्ट की है। तो ये घर के ही हमारे फूल गोभी है। पर क्या कुछ मतलब कुछ तो हमारे गाय ने खा दिया यहाँ पे ना, थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन कुछ गोभी इस तरह से हमारे हो चुके हैं। तो मैंने ये पहले हार्वेस्टिंग की है गोभी की। तो इसी तरह से मॉर्निंग का रूटीन शुरू हो चुका है। तो आप मेरे साथ इसी तरह बने रहे। पर ये है कि आज थोड़ा खाली खालीपन हो रहा है, क्योंकि कल रात को मेरा लड़का, मेरा बेटा अपनी ड्यूटी चला गया है। जब तक वो रहता है तो घर में रौनक रहती है, हंसी मजाक सब चीज़, डांटना, दुलारना, सब कुछ प्यार करना अपने बच्चे को, सब कुछ रहता है। पर क्या करें, आर्मी लाइफ है, जाना तो पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी यही बोला कि सबसे पहले देश सेवा है, उसके बाद घर परिवार। आर्मी में तो यही रहता है भाई। तो सबसे पहले अपने देश की सेवा करना है, उसके बाद अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा, अपने आने वाले लाइफ को देखना है। बस इसी तरह से मेरे साथ आगे बने रहिए। तो फिर तो दोस्तों मेरा नाश्ता बन चुका है। ये मेरी ऑर्गेनिक घर की गोभी है, जो देखने में बहुत टेस्टी लग रही है और टेस्टी भी रहती है भाई घर की, क्योंकि घर का जो भी मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आपका सब्जी होगी, आपका साग सब्जी हो गया, आपका हर चीज़, मतलब बस ये है कि हम लोग गेहूँ नहीं उगा सकते, नहीं तो
जैसे थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है, जो हम उगा सकते हैं वो उगाएं, और घर की ऑर्गेनिक चीज़ खाएं तो वो बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक रहता है। और हम इन गोभी जैसे जो हमारे जितने भी सब्जी और रहते हैं तो उसमें हम लोग कभी भी यूरिया या डाई या जो आपको खेतों में जो जितने भी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए दवाइयाँ डालते हैं वो हम लोग नहीं डालते। तो हम लोग सिर्फ गोबर की खाद ही यूज़ करते हैं। तो चाहे सब्जी ज़रूरी नहीं इतना बड़ा हो, क्योंकि कभी गोभी इतनी बड़ी बड़े गोभी जैसे दुकानों में होते हैं वैसे नहीं मिलते, देख मतलब नहीं होते। तो जो तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमें उतना ही बड़ा गोभी मिले। तो अगर चाहिए तो फिर आपको यूरिया, आपका खाद जो भी जो ऑर्गेनिक खाद नहीं होते जो, तो वो डालेंगे तो ही बढ़ेगा। नहीं तो आपको फिर आपकी गोभी अगर आप अपने घर में ही उगाओगे उससे ज़्यादा वो नहीं होगा। तो उससे उर्वरक मतलब आप यूरिया के बगैर ही आप उसे उगा सकते हो। तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें, गाय का गोबर ही इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ताकत रहेगी आपकी सब्जियों में। तो दोस्तों, ये आप पहचानते हैं इसे क्या कहते हैं? ये है केले का फूल। जो जैसे जैसे केला होता है ना, जो पेड़ में लगा होता है, तो उसके नीचे एक केले का फूल आता है। तो मैं आपको दिखाना वो भूल गई, लेकिन उसका हम लोग चटनी और सब्जी में भी प्रयोग करते हैं। तो आज मैं उस केले के फूल की चटनी बना रही हूँ, जो इस तरह से होगा, जो मैं प्रोसेस में आगे बताती रहूँगी। तो ये क्या किया हम लोगों ने, पहले केले के फूल को मतलब तोड़ा और उसके बीच का पार्ट्स हम लोगों ने काटा। तो मैं पूरा प्रोसेस दिखाती, इसमें मैं भूल गया आपको। तो केले का फूल का ये हम लोगों ने चटनी बनाया। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे कैसे करते हैं, तो आगे मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं कैसे इसे हम लोगों ने क्या किया, पानी में उबाल रखा पहले, सबसे पहले काटने के बाद इसे उबाल दिया। अब इसे हम लोग हमेशा की तरह जैसे गुरखाली चटनी होती है, तो गुरखाली चटनी यानी कि गुरखा चटनी यानी कि तिल की चटनी ही बोली जाती है ज़्यादातर। तो मैं आपको तिल पीस के इसका प्रोसेस बताती हूँ कैसे बनानी है, तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो इस तरह से मैं केले के फूल की चटनी का प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सरसों का तेल गरम करना है, और सरसों के तेल में हमें क्या करना है, थोड़ी सी मेथी डालनी है। मेथी डाल दी हम लोगों ने, और डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च का तड़का, जो चटनी को अलग ही स्वाद देगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हरी मिर्च अभी बताती हूँ मैं आपको। हरी मिर्च का हम लोगों ने अब क्या करना है, ये है केले का फूल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दाना रखना है, जैसे हम लोगों ने उबाल दिया था, और इसे थोड़ा सा तेल में फ्राई करेंगे। और बाद में आप इसमें हल्दी और नमक डाल सकते हैं। अब इसे क्या करना है हमें, आज मेरे कैमरे में तेल के छींटे जा चुके हैं, तो सॉरी, ये बहुत रखना थोड़ा, क्योंकि वीडियो बनाते हुए कभी क्या क्या हो जाता है, इस तरफ लेते हैं हम लोगों को। इसे अब क्या करना है, ऐसे पका हुआ है, ऐसे हमारा फ्राई करना है तेल में। तो आप इसे तेल में भी थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, इसे तड़का दे सकते हैं इसको। तो नेपाली चटनी ऐसे ही बनती है, चाहे आप तिल का
उसका आलू का बनाए, प्याज का बनाए, नींबू की बनाए, कॉफ़ी की चटनी बनाए, तो हमें सबसे पहले उन्हें उसमें क्या करना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा तेल में फ्राई करना पड़ता है। और मैं बताना भूल कि ये कैसा दिखता है। ये देखो, ये है केले का फूल। जो केले का जो पूरी केले के नीचे नहीं जो आती है वो फूल, तो इसका बनता है ये। तो ये इसी का चटनी है। ये बाहर बाहर का जो काले काले ये मैरून मैरून कलर का इसकी पूरी परत होती है ना, उसे निकाल देना है। और उसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी। जब ये वाइट सफ़ेद पार्ट आ जाता है उसकी कटिंग करके आप इसी तरह सब्जी भी बना सकते हैं इसकी। तो मसालेदार सब्जी बन सकती है और ये मशरूम की तरह लगता है अगर आप सब्जी बनाएंगे। तो ये है वो केले का फूल। तो आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं बताती रहूँगी क्या करना है इसको। तो ये है नेपाली चटनी, जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिल की चटनी। हम ऐसे भी खा सकते हैं इससे, मतलब सिंपल भी खाते हैं हम लोग इसे। तो प्रोसेस यही है। इसे मैंने लाल मिर्च, ओह ये तो ख़राब हो रखा, दूसरा नहीं भूल गया मैं। इसे वो मत सोचना ना दारू की बोतल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नींबू का रस इकट्ठा करके रखते हैं और ये कांच की बोतल में रखते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो आप भी इसे अगर जिस टाइम नींबू सस्ते हो उस टाइम ख़रीद कर इस तरह से आप बोतल में रख सकते हैं। और हमारे यहाँ तो घर में ही है पूरा पेड़, तो हम क्या करते हैं उसे तोड़ ताड़ के उसे मतलब इससे रस निकाल के पूरा इस बोतल में भर देते हैं। तो ये हमारा नींबू का रस मिल जाता है हमें, मतलब साल भर चलता रहता है। अगर आप इसे बाहर ना रखो फ्रीज में ना, तो मुंह में पानी आ रहा है इसका रस देख के। तो बस इसी तरह से ये रहा मेरा चटनी तैयार कर रही हूँ मैं। तो इसे पीसना है। मिर्च थोड़ा वो लग रहा है, सॉरी मिर्च की वो पूरा नाक में, सॉरी एकदम से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मतलब थोड़ा सा भी अगर मैं धूल धाल या छोंक छाक चलता है तो फिर मुझे छींक आने लगते हैं। तो ये रहा हमारा नेपाली स्टाइल चटनी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है, देखते हैं। तो नेपाली स्टाइल चटनी, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पीसेंगे। उसके बाद आप जो हमने केले के फूल को छोंक लगाई है, तड़के दी है, तड़का दिया हम लोगों ने, तो उसे हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। तो ये हमारी नेपाली चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये वर्ल्ड फेमस है भाई हमारे गोरखाने की गोरखा चटनी। तो आप किसी में भी इस तिल को मिला के बना सकते हैं, जैसे आलू प्याज होगा, मूली की हुई, खीरे की हुई, तो आप किसी भी उसमें मिला के खाइए। करेले का भी बहुत टेस्ट रहता है। तो आप भी इस करेले को फ्राई करके उसके बाद इसे ऐसे ही पीस के आप उसमें मिला सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आपने मिक्सी का यूज़ क्यों नहीं किया। मैं ये मिक्सी का यूज़ कम से कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्वाद नहीं आता खाने में ना। पहले जैसे मम्मी और के टाइम में खाना बनता था वैसा स्वाद नहीं आता। सब चीज़ इलेक्ट्रिक है, तो कभी कभी हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है और इसकी चटनी भी टेस्टी होती है पत्थर। तो इसी तरह से आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तो मैंने आपको बताया
फूल कैसा होता है, तो आप इसे पहचान गए होंगे। तो इस तरह का होता है। क्या करना है, इसे बाहर का पूरा निकालना है। जब ये वाइट पार्ट आ जाता है तो फिर उसकी कटिंग करके उसे पानी में उबालना है। पानी उबालने के बाद वो जो प्रोसेस दिखाया मैंने आपको, तो वो हो चुका है। और ये हमारी चटनी भी तैयार। तो आप भी एक बार बनाकर खाएं और उसका रिव्यू मुझे पक्का बताएं कि कैसा लगा आपको। तो ये रही हमारी तिल की और केले के फूल की चटनी। तो फिर आगे मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि नहीं तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। ओके बाय, जय श्री राम। मेरे ब्लॉग को प्लीज़, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ अब हम लोग खाना खाते हैं। तो फिर बाय बाय, जय श्री राम।